तो यहाँ बिहारी का जो दोहा है, नीति के दोहे हैं, और इस दोहों में जो बिहारी ने नीति यानी जो सदाचरण है, ठीक है ना, जो मानव के लिए सदाचरण है, उसी का परिचय दिया है कि किस तरह से किन सदाचारों को हम अपने जीवन में निर्धारित करके अपना के हम अपने जीवन को उच्च कोटि तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ बिहारी जी ने जो वर्णन किया है वो कहा है, दूसरा दुराज प्रजानन को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। अगर प्रजा के ऊपर दोहरी शासन प्रणाली है, कैसी शासन प्रणाली? दोहरी। तो उस प्रजा में क्यों ना दुख और द्वंद्व बढ़े, यानी जब प्रजा पे शासन करने वाले दो राजा होंगे तो उस प्रजा में दो राजा के नियमों को वो सुनेंगे, दो राजा के नियमों का पालन करेंगे, तो उस प्रजा में क्या होगा? दुख और दरिद्रता बढ़ती जाएगी, द्वंद्व यानी युद्ध और कलह भी बढ़ेगा। जैसे आदि आरो जग करो मिली मावस रविचंद, मावस यानी अमावस्या, और अमावस्या की रात को जो सूर्य होता है और चंद्र, सूर्य और चंद्र दोनों एक ही सीध में होते हैं, और एक ही सीध में होके क्या करते हैं? पृथ्वी पर अत्यधिक अंधेरा कर देते हैं। पृथ्वी को क्या कर देते हैं? काला अंधेरा कर देते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक सीध में आते हैं तो दोनों एक साथ मिलके पृथ्वी को अत्यधिक अंधियारा कर देते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि जब किसी भी राज्य में दोहरी शासन प्रणाली होगी, दोहरी नीति व्यवस्था होगी, तो जनता के अंदर दुख, दरिद्रता और द्वंद्व दोनों का विकास होगा, ना कि जनता का सामान्य विकास होगा। जैसे सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात को एक सिधाई में आके, क्योंकि चंद्रमा किससे प्रकाशित होती है? सूर्य के प्रकाश से, और जब दोनों एक सिधाई में आते हैं तो धरती पर अमावस की रात कर देते हैं, यानी काली रात्रि कर देते हैं। अत्यधिक अमावस्या की रात क्या होती है? बहुत अधिक काली होती है, बहुत अधिक अंधेरी होती है, तो अंधेरी रात हो जाती है। इसी प्रकार से जब दो राजा एक ही शासन प्रणाली में आ जाएंगे, दो नियम अपनाएंगे, तो क्या होगा? जनता पे दुख और कलह का और द्वंद्व का विकास होगा। तो ये था बच्चों व्याख्या। अब हम काव्य का सौंदर्य समझेंगे। क्या समझेंगे? काव्य का सौंदर्य इसका देख लो। काव्य का सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य जो इसका है, रस शांत रहेगा बेटा। रस क्या रहेगा? रस आपका शांत रस है। हाँ, अलंकार। पहले छंद दोहा है। छंद क्या है? दोहा है। बिहारी ने पूरा सच सही दोहा छंद में लिखा है। जो पूरा सच सही लिखा है वो दोहा छंद में लिखा है। तो छंद दोहा है अलंकार। अलंकार जो है आपका वो क्या है? देखिए, दूसरा दुराज प्रजानुन को क्यों ना बढ़े दुख द्वंद्व, तो बढ़ के आवृत है ना, तो अनुप्रास। और भाषा आपका साहित्यिक ब्रज है, यानी ब्रज भाषा है। भाषा क्या है? ब्रज है। शैली मुक्तक काव्य शैली, सामासिक नहीं है, मुक्तक काव्य जो भी कह सकते हैं। ये है। और यहाँ आपका जो प्रसंग होगा वो प्रसंग यही होगा कि कवि बिहारी ने राज्य की नीति को यानी राजा को, जो दोहरी शासन प्रणाली वाले राजा होते हैं, उस राज्य की क्या व्यवस्था होती है उसी का वर्णन किया। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो कि उसकी बुराइयों को बताए, या दोहरी शासन प्रणाली की जो नीति है जिससे जनता पर क्या प्रभाव होता है उसी का वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। गुण यहाँ माधुर्य नहीं होगा, यहाँ प्रसाद गुण होगा। प्रसाद होगा, प्रभाव डाले, नीति निर्देशक तत्व है।
ठीक है ना। यहाँ आपके नीति बताए जा रहे हैं कि किस तरह के नियम आपको जीवन में किस तरह के आचरण अपनाने हैं। नीति का मतलब ये क्या कि कैसे नियम पे चल के आप समाज में एक अच्छे नागरिक बन सकते हो, किस तरह के नियम अपना के, किस तरह के आचरण और व्यवहार करके।